हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज हम अपने चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में बेसिकली क्या है, ये सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा बोल लें या इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम बोल लें, एक ही बात है। लेमा और एल्गोरिथम या थ्योरम्स ये सेम प्रॉपर मीन है। और इसका मेन मीन क्या होता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integer q and r satisfying a equals to vq plus r and r greater than equal to 0 and less than equal to v। अब आप सोच रहे होंगे ये डिवीजन इक्विलिब्रियम लेमा क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लेमा क्या होता है। लेमा मीन्स क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम किसी इनकम्प्लीट वर्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे मान लिया कि हमें बाइक चलानी है, तो बाइक चलाने का एक कंटिन्यू प्रोसीजर है। उस कंटिन्यू प्रोसीजर में क्या आता है, जैसे मान लिया सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइक का स्टैंड हटाएंगे। स्टैंड हटाने के बाद उसमें की लगाएंगे। की के बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और गियर डालने के बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर एल्गोरिथम है, प्रॉपर एक मेथड है जिसके द्वारा हम उस बाइक के मैकेनिज्म को या कार के मैकेनिज्म को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है। इसके द्वारा हम क्या है कि जो भी गिवन स्टेटमेंट होगा या जो भी गिवन क्वेश्चंस होगा, उस क्वेश्चंस को वन बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे और वहां तक हम उसको लास्ट तक सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, ये एक प्रोसीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन लेमा, यानी ये जो लेमा है, एल्गोरिथम है, ये क्या है, ये एक प्रोसीजर है जो स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्या आ जाता है, ये हमारा हो गया कि इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं a एंड b। तो पॉजिटिव में यानी हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव ही होंगी। अच्छा, उनमें क्या करना है, उनमें हमें लगाना है डिवाइड, और डिवाइड लगाना है। डिवाइड लगाने के बाद क्या है कि उसमें जो क्वेसेंट आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, क्वेसेंट और रिमाइंडर का एक बना हुआ स्टेटमेंट है। वो क्या है, हम छोटे क्लासेस में भी पढ़ते हुए चले आए हैं। क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। ये इस तरीके से अगर हम इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करें तो लाइक दिस मींस डिविडेंड, यहां पे क्या होता है तुम्हारा, जो भी हम जिससे भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो हमारा डिविडेंड कहलाता है। यानी हम इसको मान ले a और जिससे डिवाइड करेंगे वो हमारा हो गया b, और जो आंसर आएगा वो हमारा हो गया q मींस क्वेसेंट, एंड जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा हो गया r। तो अब हम इस चीज को यहां अगर रखते हैं तो हमें बेसिकली यही फॉर्म मिलेगी। मींस क्या हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, डिविडेंड, और ये हमारा क्या हो गया, डिवीजर, और ये हमारा क्या हो गया, क्वेसेंट, और ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। तो इन सभी चीजों को हम इसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगी। अच्छा, अब बात आती है इसका मतलब क्या होता है। ये r मीन्स हुआ रिमाइंडर, और रिमाइंडर में क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो साइन है ये क्या, किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन है इसके लिए। तो कह रहे कि r जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। मतलब जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, या तो 0 से ग्रेटर होगा,
और या 0 के इक्वल होगा। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ हमारा कुछ भी नहीं आता है, हमें यहाँ पे क्रॉस मिल जाता है। मैं इन दोनों चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लिया 2 4 जा होता है 8, यहाँ मिला हमें क्रॉस मीन्स 0, यानी रिमाइंडर जो है वो हमें क्या है, यहाँ पे मिला 0। यानी एक बात इनकी प्रूफ हो गई। दूसरी बात हम प्रूफ करते हैं, क्या 2 4 जा होता है 8 आया 1, और इस 1 को हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो ये 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, 0 से बड़ा है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, यानी जो r है, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। कभी यहाँ पे माइनस की वैल्यू नहीं आ सकती, यानी 0 से लेस वैल्यू नहीं मिलेगी। और यही स्टेटमेंट हमारा कहलाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए इस चीज को हम किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, किस तरीके से ये हमें सॉल्व करना है, इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के हमारे 10th क्लास में दिया गया है। वरना हम छोटे क्लासेस में ये सारी चीजें पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, क्या कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है और इस फॉर्म में हमें राइट करना है, उसके बाद क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1, और 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या गिवन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। ये हमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, इन्होंने ये बोला कि हमें इस एल्गोरिथम का यूज करना है, देन आफ्टर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसी की प्रोसेस में। तो चलिए किस तरीके से हमें फाइंड करना क्या है, एचसीएफ, हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ, जैसे हमने अपनी छोटी क्लासेस में एचसीएफ को सॉल्व किया है, सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी एचसीएफ को वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे 225 के लिए। बेसिकली जो नंबर छोटा है उसी से बिगर नंबर को डिवाइड करते हैं, ये हमारा स्टेप होता है। अब यहाँ पे जो हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या है, हम इसको राइट कर लेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डी से डिविडेंड और डिवीजर, या हम चलिए पूरा ही राइट कर लेते हैं। जैसे हमने जो हमारी बुक में दे रखी है वो ये दे रखी है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस का आर, इस तरीके से। तो ए मीन्स यानी हम जो हमारा डिविडेंड हो गया वो, बी मीन्स डिवीजर, क्यू मीन्स क्वोशिएंट एंड आर मीन्स रिमाइंडर। इसी की फॉर्म में हमने राइट करना है और यहाँ पे हम डाल देंगे स्टेप। अब स्टेप फर्स्ट हमारा क्या, देखिए डिविडेंड हमारा क्या है 225, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे 225, डिवाइड किससे कर रहे हैं 135 से, तो यहाँ राइट कर लेंगे 135। अब क्वोशिएंट भी नहीं पता, रिमाइंडर भी नहीं पता, तब तक हम रुक जाएंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखिए, अगर हम यहाँ इसको डिवाइड करते हैं बेसिकली, तो हमारा क्वोशिएंट सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे 1 क्वोशिएंट लगाया, 0 आया, ये हमें मिला कितना, ये 110 नहीं, यहाँ ये 12 है, 3 जाएगा तो ये 9 आएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये 9 आया हमारा। अब क्या करें, 90 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 90 से हम इसको डिवाइड लगाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम वैल्यूज को राइट कर लेंगे। क्या हमारा जो क्वोशिएंट आया वो 1 आया, रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 90 आया। अब क्या करेंगे, अगेन एंड अगेन यही स्टेप को हम सॉल्व करते जाएंगे, और कब तक करेंगे, जब तक यहाँ वाली चीज 0 ना मिल जाए हमें, यानी रिमाइंडर हमें 0 ना मिल गया, तब तक हम सॉल्व करते रहेंगे। और ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए ये जो 90 आया है ये हमारा डिवीजर बन जाएगा किसके लिए, इस 135 के लिए। अब बन जाए, इसमें भी लगेगा 135
में से क्या जाएगा 90 जाएगा, तो बेसिकली हमारा 45 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया 45। अब क्या करेंगे 45 से हम क्या करेंगे इस 90 को डिवाइड लगाएंगे, इस 90 को डिवाइड लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 45 2 यानी 2 मिल जाएगा। और एक चीज हमें और न्यू मिली, वो क्या कि हमें यहाँ क्या मिल गया 0 या क्रॉस, हमारा रिमाइंडर हो गया 0। और जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 मिला, इसका मतलब हमारा जो लास्ट वाला डिवीजर होगा वही हमारा क्या होता है HCF होता है। और इसको हम कैसे यहाँ स्टेप में राइट करेंगे, देखिएगा, देखिए इसमें कितनी स्टेप हो गई, ये हमारी होगी पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप और ये थर्ड स्टेप। 3 स्टेपों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सेकंड स्टेप में हम क्या राइट करेंगे, डिविडेंड हमारा क्या है, सबसे पहले यहाँ डिविडेंड राइट किया तो देखिए ये है, तो डिविडेंड हमारे पास कितना है 135 इक्वल्स टू, दूसरा डिवाइड किससे किया हमने 90 से, तो 90 आ गया। क्वेसेंट हमारा कितना आया 1, तो 1 राइट कर लिया। देन रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 45, तो हम यहाँ क्या राइट कर लेंगे 45 राइट कर लेंगे। अगेन स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड हमें क्या मिलेगा, स्टेप थर्ड क्या मिलेगा, स्टेप थर्ड का जो डिविडेंड है वो हमारा है 90। अब हम क्या करेंगे इस 90 को यहां राइट कर लेंगे। चलिए अब हमारा क्या होगा, अब हमारा आएगा डिवीजर, तो डिवीजर हमारे पास कितना है 45, तो यहां हम राइट कर लेंगे 45। क्वेसेंट आएगा अगला, क्वेसेंट हमारे पास कितना ऑब्टेन हुआ है 2, तो यहाँ 2 राइट कर लेंगे। रिमाइंडर क्या आया है 0, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 स्टेपों में हमारी इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा जो है या इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो कंप्लीट होती है। और इसका फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा हेंस HCF क्या मिल जाएगा हमारे लिए, ये जो लास्ट का डिवीजर होगा 45, यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए ये हमें सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड पार्ट में बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है 3 डिजिट है और ये हमारे पास 5 डिजिट है। तो इसको जैसे हम अपना जनरल डिवाइड सॉल्व करते हैं सेम प्रोसेस से हम इस डिवाइड को भी सॉल्व करते चले जाएंगे। और इसमें कितने स्टेप बनेंगे चलिए वो देखते हैं। अब हमारा क्या आया कि ये हम क्या करेंगे 196 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 डिजिट में डिवाइड लगाएंगे बेसिकली, तो इसमें क्या लग सकता है 2 जा अगर लगाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम 1 जा ही लगाते हैं फर्स्ट टाइम पे। तो ये हमारा क्या जाएगा 1 जा आ गया और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 196। अब जैसे हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ जो 20 बचे हैं उनको भी हमें लेना। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 6, यहाँ क्या आया 7, 17 में से 9 गया, ये हमारा आ जाएगा 8 और यहाँ 2 आ गया, 2 में से 1 गया तो ये 1 आ जाएगा, यानी 186 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे इस 2 को हम कैरी करेंगे। अब देखिए ये हमारा हो गया 1862। अब क्या लग सकता है यहाँ पे हम 9 जा लगाएंगे, तो 9 जा हमारा क्या आ जाएगा 54 5 और 81 5 86 हुआ, ये 1764, यानी 9 जा जो है हमारा कितना आ जाएगा 1764 आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 9 जा लगा दिया। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, होता है 12, 12 माइनस 8 4 8 आ जाएगा, यहाँ 5 6 9 आ जाएगा, यहाँ 7, तो यहाँ 0 0 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे इस 0 को भी कैरी कर लेंगे, यानी क्या मिल गया हमारे लिए 980 मिल गया। और 980 जो है वो हमारा 196 5 जा पे पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा 196 5 जा, ये 30 हुआ 3 और 45 और 3 8 4 कैरी 5 बन जा 5 और 4 9, तो 980 ये हमें मिल गया 5 जा पे। तो अब हम यहाँ पे 5 जा लगा दिए, उसके बाद ये और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारा स्टेप चेंज हुआ, यानी जो हम ये वाला एवरी टाइम करते थे इस तरीके से, ये स्टेप तो नहीं हुआ है ना इसमें,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन जो है एक ही स्टेप में सॉल्व हुआ है, इसलिए इसका जो हम डिवीजन एल्गोरिथम राइट करेंगे मींस ये a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या इसका स्टेप की अगर बात करते हैं तो इसका स्टेप हमें क्या मिलेगा, देखिए डिविडेंड हमारे पास कितना है 38220 इक्वल्स टू, उसके बाद डिवीजन हमारे पास कितना है 196, क्वेसेंट की अगर बात करते हैं तो 195, और अगर रिमाइंडर की बात करते हैं तो ये हमें क्या मिल गया 0। और जैसे ही हमें रिमाइंडर 0 मिलता है यानी हमारी डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो एंड हो गई। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, ये जरूरी नहीं कि हमारा एक स्टेप में होगा ही नहीं, ये पॉसिबल है कि हम इसको 1 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 में नहीं होगा तो 2 भी करना पड़ेगा, 3 भी करना पड़ेगा, 4 भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये सिंगल स्टेप में सॉल्व होके क्वेश्चन आ गया। तो यही हमारा यहाँ पे जो ये जो डिवीजन है, क्यों, क्योंकि हमारा ये एक ही डिवीजन में आंसर आ गया, तो यहाँ पे जो HCF होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 196 ही रह जाएगा। इस तरीके से ये हमारा जो HCF आ गया वो 196 आ गया। क्यों, क्योंकि इसने पहली स्टेप में ही क्या दे दिया, हमें रिमाइंडर 0 दे दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें क्या दे रखा है 867 एंड 255। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली हमारे लिए 2 डिजिट दिए जाते हैं। मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि जो डिवाइड है उस डिवाइड का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि स्मॉल नंबर से हम हमेशा किसको डिवाइड करते हैं, बिगर नंबर के लिए। तो ये हमारा क्या है 255 से हम डिवाइड लगाएंगे 867 के लिए, तो हमारा जो क्वेसेंट है वो 3 जा जाएगा, यानी 255 3 जा आ जाएगा 765। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 765 लगाएंगे 3 जा में, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 0 आ गया और ये 1 आ गया, यानी ये हमें क्या मिल जाएगा 102। अब क्या करेंगे, यहां तक हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस फर्स्ट स्टेप को यहां राइट करना, बस यही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं बस ये इंपॉर्टेंट है। यहां कैसे राइट करेंगे, ये हमारा डिविडेंड है तो इसको हम क्या करेंगे 867 यहां राइट कर लेंगे। देन आफ्टर ये हमारा डिवीजर है 225, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे 255, सॉरी यहाँ पे क्वेसेंट कितना आया, क्योंकि क्यू मीन्स क्या होता है क्वेसेंट, और क्वेसेंट हमारे पास कितना मिला है 3, रिमाइंडर कितना आया है 102। तो यहाँ क्या राइट कर लेंगे हम 102 राइट कर लेंगे। और इसी तरीके से ये हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये 102 जो मिला है इस 102 को हम क्या करेंगे एज अ डिविजर कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ ये वाला जो नंबर है उसको यहाँ राइट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या लग सकता है, बेसिकली 255 है, यहाँ 102 है, तो 2 जाइए हम लगा सकते हैं इसमें। तो ये हमें क्या मिल जाएगा 204, 1 आ जाएगा और ये 5 आ गया, 51 मिल गया हमें। अब क्या करेंगे देखिएगा, ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम इस सेकंड स्टेप को यहाँ राइट करेंगे। अब इस सेकंड स्टेप के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये डिविडेंड हो गया हमारा, ये डिवीजर हो गया, ये क्वेसेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। चलिए आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा ये राइट कर देता हूँ। यहाँ पे हम रिमाइंडर दिखा दिए और ये क्वेसेंट हो गया, ये डिवीजर हो गया और ये डिविडेंड हो गया। ठीक है, तो हम इससे एप्लीकेबल करते हैं इस चीज को। यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है वो कितना है 255, यानी ये हमने क्या राइट कर लिया 255। डिवीजर कितना है 102, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 102। और इस डिवीजर का जो क्वेसेंट है वो हमें कितना मिला है 2 मिला है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इस 2 को राइट कर लेंगे। दूसरा जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आया 51, तो हम इस 51 को यहाँ राइट कर लेंगे। ये स्टेप सेकंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा स्टेप थर्ड, और हो सकता है ये स्टेप थर्ड हमारा लास्ट स्टेप हो। तो क्या करेंगे, इस 51 को हम डिवाइड करेंगे किससे
51 से डिवाइड करेंगे 102 के लिए। अब देखते हैं 51 टूजा हमारा जो आएगा वो 102 ही मिल जाएगा। यहाँ पे ये टूजा हो गया, ये हमारा आ गया 102 और यहाँ पे देखिएगा ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, यानी रिमाइंडर हमारे क्या आ गया 0 आ गया। इट मीन्स ये हमारा जो स्टेप थर्ड होगा ये लास्ट स्टेप होने वाला है हमारा। तो इसके लिए डिविडेंड क्या आ गया, ये आ गया हमारा 102 और डिवीजर की बात करें तो ये हमें मिल जाएगा 51। क्वोशिएंट की अगर बात करते हैं तो ये हमें मिल गया 2। अगर रिमाइंडर की बात करते हैं तो ये मिल गया हमारे लिए 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो कंप्लीट होती है। हेंस यानी जो हमारा लास्ट वाला डिवीजन हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। हेंस HCF इक्वल्स टू 51 और यही हमारा फाइनल आंसर आया। इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन सेकंड में हमसे क्या बोला गया, देखिएगा हमें ये प्रूफिंग स्टेटमेंट दे रखा है और इस प्रूफिंग स्टेटमेंट में क्या बोला गया हमसे, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। दिखाइए कि कोई भी ऑड इंटीजर है जो कि पॉजिटिव है, यानी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में होता है। ये हमने प्रूफ करना है। तो हम आपको कल भी एक्सप्लेन किए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किए थे क्या, कि जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लिया ये हमारे पास 2 है और 2 से हम डिवाइड करेंगे 7 के लिए, तो 2 3 जा 6 यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। या मैं आपसे बोलूं 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 रिमाइंडर हमारा आ गया 0। या मैं आपसे बोल दूं 2 से हम डिवाइड करेंगे 9 को तो 2 4 जा 8 यानी 1। अब हमने एक चीज को यहां कंसिडर ये किया क्या कि हमारा डिवीजर कितना है 2 है, डिवीजर कितना है 2 है और ये 2। तो दोनों कंडीशन में हमें रिमाइंडर क्या मिला, इस वाली कंडीशन में हमें रिमाइंडर मिला 1 और इस कंडीशन में रिमाइंडर हमें मिला 0 और इस कंडीशन में रिमाइंडर हमें मिला 1। जो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने एक्सप्लेन किया है क्या कि जितना डिवीजर होता है रिमाइंडर हमेशा उससे उतना एक कम मिलता है। यदि डिवीजर हमारा 5 होता तो रिमाइंडर 4 तक जाएगा, डिवीजर 6 है तो रिमाइंडर 5 तक जाएगा। इस तरीके से यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से एक कम होगा, तो 2 से कम की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। सेम वे हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 6q + 1। अगर मैं यही डिवीजर आपको बोल दूं कि हमारा डिवीजर 6 है तो उस कंडीशन के लिए रिमाइंडर कितने हो जाएंगे 5 तक, यानी एक कम होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5 होगा। तो चलिए यहां पे हम सबसे पहली कंडीशन क्या राइट करेंगे, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का एक स्टेटमेंट है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट जो हमें क्या बताता है कि ए कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद हमारी जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा होती है वो क्या हम राइट करते हैं, ए इक्वल्स टू BQ प्लस का R, और जहां R क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू B। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो 0 के इक्वल का मतलब 0 आ सकता है रिमाइंडर, ग्रेटर का मतलब 0 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन भी दे रखा है, और लेस देन किससे होगा, डिवीजर से। जितना हमारा डिवीजर होगा उससे एक जरूर कम होगा। तो सेम प्रोसीजर हमारा यहाँ पे क्या है, 6q है। यानी अब देखिए हम इससे इसको कंपैरिजन करते हैं,
ये क्या हमारा है, देखिए ये है, चलिए यहां मैं राइट कर लेता हूँ, a इक्वल्स टू 6q, ये मैंने राइट कर लिया। और देखिए ये b की प्लेस पे क्या है 6 है और q की प्लेस पे q है और रिमाइंडर यहां पे आएगा हमारा। अब क्या है कि पहला रिमाइंडर इन्होंने क्या बोला, रिमाइंडर 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा किससे होगा, जितना डिवीजर है उससे एक कम होगा। तो यहाँ डिवीजर हमारा कितना है 6 है, तो 6 डिवीजर के लिए तो रिमाइंडर हमारे क्या हो जाएंगे, यहां राइट कर देते हैं व्हेन डिवीजर 6, तो रिमाइंडर कितने होंगे, देन r इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से होगा। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला, जो रिमाइंडर होंगे 1 3 5 दे रखा है, बीच में 4 छोड़ दिया, कोई बात नहीं, तो ये इस तरीके से हमें दे रखा है, यानी इसकी फॉर्म में ही होगा, यानी एक कम जरूर होगा, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमने क्या लिया, हमने ये ले लिया कि जब रिमाइंडर हमारा कितना है 0 है, तो कंडीशन पहली क्या बन जाएगी 6q प्लस का 0, 6q प्लस का 0 आ गया। और हम क्या करते हैं, चाहे हम इसको 6q प्लस 0 राइट करें या a इक्वल टू 6q कर दे, वो बात एक ही है, उसमें ये इंक्लूड है कि 0 इसके साथ है, 0 हम राइट करें या ना करें वो एक ही बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने अगर और ब्रेक किया तो 2 इंटू आ जाएगा 3q, इस तरीके से। और ये जो वैल्यू होगी, देखिए यहां पे अगर हम नंबर्स को राइट करते हैं, जैसे मान लिया ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 देन 10, कंटिन्यू इस तरीके से। तो उसमें ये हमारा क्या है, ये हमारा इवन है, ये भी हमारा क्या है इवन है, और जिसमें 1 है ये ऑड है, ये भी हमारा क्या है ऑड है, और ये भी हमारा क्या है ऑड है, इस तरीके से। तो उन्होंने क्या बोला, जिसमें 1 रिमाइंडर आएगा वो भी ऑड होगा, जिसमें 3 रिमाइंडर आएगा वो भी ऑड होगा, जिसमें 5 रिमाइंडर आएगा वो भी ऑड होगा। चलिए तो अब हमारी बात आती है क्या, यानी ये जो वैल्यू होगी a इक्वल टू 6q, यानी अब हमारा 6 क्या है, यहाँ पे ये इवन है, यानी सिंगल वैल्यू है वो क्या है इवन होगी, क्यों, क्योंकि 6 हमारा क्या होता है यहाँ पे इवन होता है। तो इस तरीके से 6 हमारा क्या आ गया इवन आ गया, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा इवन। दूसरा अगर हम क्या लेते हैं व्हेन, ये तो हमारा रिमाइंडर 0 था, अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर अगर 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इवन नंबर में यदि हम 1 प्लस करते हैं, 1 का मतलब ऑड नंबर प्लस करते हैं तो हमें ऑड मिलेगा। देखिए कैसे, जैसे मान लिया 2 हमारा इवन है, अगर 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 मिल गया, 3 हमारा क्या बन जाएगा ऑड, इस तरीके से। या हम इसमें क्या प्लस कर दें, 3 प्लस कर दें, ये 2 में 3 प्लस कर दें तो मिल गया हमें 5, जो कि क्या है ऑड है। हमारा अगला क्या है 5 है, 2 में अगर हम 5 प्लस कर दें तो क्या मिल जाएगा 7, ऑड है। तो इस तरीके से जो बेसिक टर्म होता है वो ये कहलाता है कि कभी भी यदि हम इवन नंबर में 1 प्लस कर दें या ऑड नंबर को प्लस कर दें तो हमेशा हमें ऑड ही मिलेगा। तो सेम प्रोसीजर हम यहां पे अप्लाई करते हैं, क्या कि यदि हम a इक्वल टू 6q प्लस 1, पहले हमने रिमाइंडर 0 लिया, अब रिमाइंडर क्या लेंगे हम 1 लेंगे। अब अगर हम रिमाइंडर 1 लेंगे, कहने का मतलब ये कंडीशन हमें क्या मिल जाएगी ऑड की, ये कंडीशन हमें क्या मिल जाएगी ऑड की। हम क्या करेंगे, इसको सेम प्रोसीजर यहां भी राइट कर लेंगे, 2 इंटू 3q प्लस 1, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये भी हमें ऑड मिल गया। नेक्स्ट क्या है हमारा a इक्वल्स टू 6q, यानी अगला रिमाइंडर हम क्या ले ले 3 ले ले, अगला रिमाइंडर 3 लेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा ऑड ही मिलेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पहले देख चुके हैं कि 3 क्या है ऑड है, 5 क्या है ऑड है। यहाँ पे अगर मैं एक ही यानी जो रिमाइंडर 0 है 1 है, अगर यहाँ रिमाइंडर 2 लेंगे
तो हमें इवन नंबर मिलेगा। चलिए हम 2 ही राइट कर लेते हैं, एक इवन का भी दिखा देते हैं। यहां हमने क्या किया, रिमाइंडर 2 ले लिया। अब ये क्या है, हमारा इवन नंबर है। और मैंने आपको क्या बताया, कभी भी इवन नंबर में अगर हम इवन नंबर को प्लस करते हैं देन वी विल फाइंड इवन नंबर। जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, 6 है, 6 में आप 2 प्लस करेंगे 8 मिला, और 8 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो इसी तरीके से यहां पे हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि कभी भी अगर इवन नंबर में इवन नंबर प्लस करेंगे तो इवन ही मिलेगा, यानी ये वाली फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, इवन नंबर की फॉर्म हो जाएगी। इसको हम ब्रेक करते हैं, अगर 2 इंटू 3q प्लस का 2, यानी 3q प्लस का 2, ये भी हमारा क्या होगा, इवन। ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम ही है, सिर्फ इसको ब्रेक करके राइट किया गया है। तो ये आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अलग हो गया, 3q प्लस 2 या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 3, 3q प्लस 4, ये सब किस कैसी फॉर्म है, ये सेम इसी की फॉर्म होंगी जो कि ब्रेक करके राइट की गई है। अगला हमने रिमाइंडर क्या लिया, 1 की जगह 2 ले लिया, व्हेन a इक्वल्स टू 6q प्लस ये 2 ले लिया। अब हमारा अगला रिमाइंडर आएगा 3, जो कि हमारे इसमें शो भी किया गया। चलिए इसको भी राइट करते हैं 3। तो जैसे ही हम इवन नंबर में ऑड नंबर प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑड मिल जाएगा। तो ये भी किस किस फॉर्म में होगा, हमारा ऑड की फॉर्म में होगा। हमने इसको क्या किया, ब्रेक किया, 2 इंटू 3q। ऐसा हर बार हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमने इस वैल्यू को भी इसी की फॉर्म में राइट किया है। 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 3, इस तरीके से ये एक फॉर्म क्रिएट होती जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए यहां पे भी हमने इस तरीके से ये राइट कर लिया, 3q प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। अगला हम क्या ले ले, रिमाइंडर 5 दे रखा। जब हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 5 होगा, तब क्या मिलेगा हमें, देखिएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। तब भी हमारी कौन सी फॉर्म होगी, ऑड फॉर्म होगी। अगर हम यहाँ 3 है, अगला स्टेप अगर हम 4 ले ले तो हमें वो इवन मिल जाएगा, इस तरीके से। तो चलिए मैं 4 लेके ही आपको दिखाता हूं। यहां हमने क्या किया, यहां हमने 4 ले लिया। तो जैसे ही हम इवन नंबर में इवन नंबर प्लस करते हैं तो हमें इवन नंबर ही मिलता है। हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, 2 3 जा 6, यानी 6q प्लस 2 इंटू 3q प्लस का ये हमें मिल गया 4, इस तरीके से। अब क्या है, ये भी हमारे किसकी फॉर्म में होगा, इवन की फॉर्म में होगा। दूसरा हमने क्या करना है, रिमाइंडर क्या ले लेना है, 5, यानी जो कि हमारा क्या है, ऑड नंबर है। और हमें पता है कि ऑड नंबर इवन नंबर में अगर ऑड नंबर प्लस करेंगे तो ऑड मिलेगा, यानी ये वाली फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, ऑड की फॉर्म हो जाएगी। यानी a इक्वल टू 2 इंटू 3q प्लस का 5, ये भी क्या होगा, ऑड की फॉर्म में होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारी जो जैसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला था सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे मिला है। क्या कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। यहाँ पे हम देखेंगे क्या, ऑड वाले देखिए, एक ये ऑड है जो 6q प्लस 1 की फॉर्म में है। दूसरा ऑड हमारा कहाँ पे है, ये है जो 6q प्लस 3 की फॉर्म में है। तीसरा ऑड हमारा कहाँ पे है, ये है जो 6q प्लस 5 की फॉर्म में है। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे, हेंस 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विल बी ऑड इंटीजर्स फॉर्म। ये किसकी फॉर्म में होंगे, ऑड इंटीजर्स की फॉर्म में होंगे। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, जैसा हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, क्या बोला है, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। ठीक है ना, टोटल मेंबर्स कितने, 616 है और 32 का एक मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया गया है, यानी लाइनें हैं। तो ये इन्होंने ये कहा है कि देयर द 2 ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो दो ग्रुप ऐसे हैं जो सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर रहे हैं, यानी उनके जो वैल्यूज हैं वो भी इक्वल हैं दोनों की। तो कह रहे व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी अधिकतम कॉलम कितने बनाए जाएं जो दोनों तरफ से इक्वल बैठे वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कॉलम्स की, ये हमें निकालना है। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है डायरेक्टली एचसीएफ निकाल के, यहां भी हमें एचसीएफ ही फाइंड करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। थर्टी टू 660। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्ट ही लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है 61 है। अगर हमारा यहाँ पे 62 होता तो हम 2 लगा सकते थे, तो ये हमें 1 ही लगाना है। अब यहाँ पे 11 यानी 9 आ जाएगा हमारे पास, और ये 5, तो ये 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 आया, और यहाँ पे ये हमारा आ गया, यानी 296 आ गया। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब फिर से 32 का लगाएंगे। क्या लग सकता है 32 में, ये हमारा 9 लग जाएगा। कैसे देखिएगा, 18 1 कैरी और ये 27, तो यहाँ पे हमारा 9 यानी 278 आ गया इस तरीके से। तो ये 2 आया और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2, नहीं ये कैरी करेंगे तो 8 हुआ और ये 18। अब हमारा 18 आया, 18 से हम क्या करेंगे, इस 32 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। अब 32 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, ये हमें देखिएगा 288 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 8 ही रहता, तो 8 4 जा 32 हुआ, ये हमारा यानी रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो जो लास्ट डिवीजर होगा वो हमारा क्या मिल जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, देखिएगा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इन्होंने ये बोला है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, उस पॉजिटिव इंटीजर्स का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर क्या होगा, यानी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, या तो 3m की फॉर्म में होगी या 3m+1 की फॉर्म में होगी। ये हमने प्रूफ करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, हमारी स्टार्टिंग जो स्टेटमेंट है वो सेम रहेगा। क्या कि लेट ए बी एनी कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन हमारा बी। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है इतना ये सेम ही रहता है। हम क्या मान के चलेंगे, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर जहां ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस का आर, और आर हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, जो कि क्या है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी। यानी आर जो होगा या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, बी से, यानी डिवीजर से छोटा होगा। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था। अच्छा, अब मैं एक बात और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या कि इन्होंने क्या बोला है, 3m बोला है। अगर हम इस 3m को या 3m+1 को इससे रिलेट करते हैं, जैसे मान लिया a इक्वल्स टू 3m+1 से रिलेट करते हैं, तो देखिएगा यानी v की प्लेस पे 3 आ गया, q की जगह पे m आ गया और r की प्लेस पे 1 आ गया। मीन्स क्या हो गया, डिवीजर हमारा इसमें कितना है, 3 है। और मैंने आपको क्या बताया था, जो रिमाइंडर होगा वो डिवीजर से एक कम आएगा। क्यों? क्योंकि डिवीजर इसमें क्या है, 3 है,
तो यहां पे हम जो लाइन राइट करेंगे वो क्या राइट करेंगे, चलिए, व्हेन डिवीजर 3, जब डिवीजर 3 है तो आर क्या होगा, 0, 1 और 2, इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, यानी या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। किसके लिए, जब डिवीजन हमारा कितना है, 3 है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, अब हम क्या लेके चलेंगे, देखिएगा, a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q, उसके बाद में हम पहला रिमाइंडर क्या हमारा आता है, 0, तो हम क्या राइट करेंगे, रिमाइंडर हमारा मान लिया पहला क्या है, 0, डिवीजन हमारा 3 है और ये q का मतलब क्वेश्चन, यानी a की वैल्यू 3q प्लस का 0 हमने ले लिया। किस कंडीशन के लिए, जब हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो अब हम चाहें इस 0 वाली वैल्यू को राइट करें या ना करें, इसको डायरेक्टली ये हो कर ले, यानी हमारा क्या हो गया, a इक्वल टू क्या आ गया, 3q आ गया, इस तरीके से। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, स्क्वायर बोला है, इसका क्या करना, हमें स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे राइट कर ले इट्स स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है स्क्वायर करने के लिए। तो हम भी क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर कर लेंगे, यानी ये हमारी हो जाएगी a स्क्वायर और 3q, ब्रैकेट लगाने के ही आफ्टर में हमें स्क्वायर करना है, डायरेक्टली नहीं करना है। या तो आपको डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा, ये ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्क्वायर जो है इस 3 पे भी है और q पे भी है, यानी इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर आ गया, यानी a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9q स्क्वायर आ गया, यानी 9q स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को ब्रेक करेंगे 3 की फॉर्म में। तो 3 की फॉर्म में अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो गया, और q स्क्वायर को ये आ गया, यानी 3q स्क्वायर आ गया, इस तरीके से। अच्छा, दूसरा क्या है, a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब जैसे ये 3 तो आ गया, इस 3q स्क्वायर की जगह पे कोई भी इंटीजर ही आएगा। इंटीजर का मतलब जैसे मान लिया मैं आपसे बोलूं q की जगह पे आपने 1 रख दो, q की जगह पे 1 रख दे, तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। यहाँ पे हम इसको रफली सॉल्व करेंगे, 3q स्क्वायर ऐसे, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इस तरीके से, तो ये 3 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा, यानी 3 मिलेगा हमें ओरल, तो ये हमें मिला 9, इस तरीके से। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें ये 3 तो जैसा था वैसा ही रहा, यहाँ पे तो हमें क्या मिला, कोई इंटीजर ही तो मिला। यहाँ पे जो वैल्यू मिली हमें इंटीजर की फॉर्म में ही मिली। अगर हम यहाँ पे 2 राइट कर ले, चलिए यहाँ पे 2 कर देते हैं q की प्लेस पे, यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 देखिएगा 4 वो हुआ और 3 ये, तो 12 मिल गया। 12 क्या है, इंटीजर ही तो है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो एक इंटीजर की फॉर्म में होगी, और इंटीजर को हम क्या ले लेंगे, कोई भी एक अलजेब्रिक ले लेते हैं m, इस तरीके से। हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, कोई ना कोई इंटीजर होगी। यहाँ पे हमने देख लिया, मैंने आपको एग्जांपल में भी सॉल्व करके दिखा दी। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये एक इंटीजर मिलेगा, और इसको हम क्या दिखा देंगे, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, जो कि क्या है, m एक इंटीजर। सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, किसके लिए, 0 के लिए हमारा हो गया, जब रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमारा रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो सेम चीज को उठाएंगे, यहाँ से हम a इक्वल्स टू 3q प्लस का 1 हो गया, और दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर भी करना है। अब हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर भी कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये 3q प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, इस तरीके से। अच्छा, अब क्या है, अब इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, इसको जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो क्या है कि ये एक हमारी बन जाती है आइडेंटिटी, और इसको हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए कैसे करेंगे, आइडेंटिटी हमारी क्या होती है,
a प्लस बी होल स्क्वायर, देन इट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसकी फॉर्म में हमने इसकी फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। चलिए अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, a की वैल्यू पे प्लेस पे क्या है 3q है, और 3q का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 3 3 जा 9 और ये मिलेगा q स्क्वायर। दूसरी हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे देखिएगा 2ab यानी a और b का मल्टीप्लीकेशन करो और उसका डबल कर दो, तो a हमारा क्या है 3q है और 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3q बन जाए 3q हो गया, और उसका अगर हम डबल करते हैं तो क्या मिल जाएगा 6q मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप कंफ्यूज हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इस चीज को राइट कर देता हूँ। देखिए 2a और ये b, तो 2 की प्लेस पे 2 आ गया, a की प्लेस पे हमारा क्या है 3q है और b की प्लेस पे 1 है। यदि हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6q हो गया, जो कि हमने शो नहीं करना है, माइंड में सॉल्व करना है इस चीज को। लेकिन मैंने आपको बता दिया, हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो यहाँ मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। तो यहाँ हम ये चीज ना राइट करके डायरेक्टली क्या राइट करेंगे 6q राइट करेंगे, क्योंकि ये चीज हम माइंड में सॉल्व आउट करेंगे। अब दूसरा हमारा क्या आता है b स्क्वायर आता है, और इन प्लेस ऑफ b स्क्वायर वी विल राइट 1। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। इस तरीके से अब देखिए क्या हो गया। अब यहां से देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको इस 3 की फॉर्म में क्रिएट करेंगे, और 3 की फॉर्म में क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, हम कॉमन कर सकते हैं। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, और इस तरीके से यहाँ पे क्या है हमने 3 कॉमन कर लिया, तो 3 2 जा होता है 6, और ये आ जाएगा 2 और q, और ये प्लस का 1 ऐसे ही लीव कर लेंगे। अच्छा अब क्या आ गया, अब यहाँ पे यानी ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या ले लेंगे m की फॉर्म में राइट कर देंगे। यानी यहाँ पे अगर q की जगह पे हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे मैंने ये सॉल्व करके आपको दिखाया था, यहाँ पे ये अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी हमारी इंटीजर की फॉर्म में होगी। यानी हम यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर जरूर फाइंड करेंगे, यानी इंटीजर मिलेगा, तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे हम क्या राइट कर दें m राइट कर दें, यानी 3, और ये हमें क्या मिल गया m हो गया, और ये क्या हो गया 1, यानी 3m प्लस 1 की फॉर्म हमारी आ गई। जहां क्या दिखा दे वेयर m की प्लेस पे हमने क्या राइट किया है, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q, इस तरीके से जहां पे हमें क्या मिल गया, ये m की वैल्यू आ गई इस तरीके से। अब दूसरा हमारा क्या दे रखा है, दूसरा जो रिमाइंडर है वो क्या दे रखा है, पहला हमने क्या लिया 1 ले लिया, और लास्ट रिमाइंडर जो है वो 2 है। तो हम क्या दिखाएंगे, दूसरी फॉर्म क्या ले लेंगे, a इक्वल्स टू 3q प्लस का 2, और अब हम क्या करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है, तो हम क्या करेंगे एवरी टाइम में स्क्वायर ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा a स्क्वायर 3q प्लस 2, और इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने। उसके बाद इसको ओपन कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 3 जा 9 q स्क्वायर, फिर 2ab, और 2ab का मतलब वही प्रोसीजर, क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो पहले और उसका डबल कर दो डायरेक्ट। तो ये 3 2 जा 6q ये हो गया, और 6q का करेंगे हम डबल, तो ये हमें मिल जाएगा 12q। तो ये हमें मिल गया 12q, और b स्क्वायर मीन्स b की प्लस पे है 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4। अच्छा अब हम क्या करेंगे देखिएगा, यहां से हम 3 कॉमन करेंगे पूरे से, और 3 कॉमन कैसे कर सकते हैं देखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे 4 में तो 3 कॉमन होगा नहीं, तो हम इसमें कॉमन नहीं कर सकते हैं, तो हम 4 को ब्रेक करके राइट कर देंगे। 4 को हम ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं 3 प्लस 1, तो हम क्या करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इस तरीके से। और
अब देखिएगा इस पूरे में से हमें कॉमन मिल जाएगा 3, तो हम क्या करेंगे इस पूरे में से 3 कॉमन करेंगे, यानी यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 3q² और 3 4 जा 12 यानी 4q बच गया, और यहाँ 3 चला गया बाहर तो यहाँ पे 1 आ गया और इसको ब्रैकेट में कर लिया और ये वाला 1 अलग कर दिया। अब क्या हुआ देखिएगा, जैसे हमने यहाँ राइट किया था ये 1 अलग रह गया था, सेम प्रोसीजर। तो ये हमने क्या ले लिया, m ले लिया था। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस चीज को क्या राइट कर लेंगे, m राइट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम q की वैल्यू को कुछ भी लेते हैं तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी जो कि क्या होगी, इंटीजर की फॉर्म में होगी, और इंटीजर को हमने क्या दिखाया है, m से दिखाया है। चलिए तो यहाँ पे a² इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3m प्लस 1, जहां m की वैल्यू क्या है, वेयर m इक्वल्स टू क्या है, 3q² प्लस 4q प्लस 1, इस तरीके से। तो क्या ओवरऑल हमें क्या फॉर्म मिली, देखिएगा ये हमें क्या मिल गया, ओवरऑल क्या फॉर्म क्रिएट हुई, 3m आ गया, 3m प्लस 1 मिल गया, और दूसरी फॉर्म क्या मिली, 3m प्लस 1 ही मिली। और क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, सेम बोला गया है, क्या कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर हमें किसकी फॉर्म में मिलेगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, जो यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है इस तरीके से। तो हम यहाँ क्या राइट कर लेंगे, हैंस 3m प्लस 1, ठीक है ना, और ये हमारा हो गया। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें क्या दे रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमसे क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो वो क्यूब हमें किसकी फॉर्म में मिलेगा, 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में हमें मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी का डिवीजर क्या है, 9 है, तो वो नंबर क्या होगा, उसके रिमाइंडर क्या होंगे। जैसे मान लिया हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है, व्हेन डिवीजर कितना है, 9 है, डिवीजर 9 है तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 9 नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि 9 जो रिमाइंडर है वो कम रहता है डिवीजर से। दूसरा क्या है कि हमें ये बात ये पता है कि जो नंबर 9 से डिवाइड होता है वही सेम नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, जैसे मान लिया हम 27 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 27 9 से डिवाइड होगा तो ये 9 3 जा 27 हो गया, और यही 27 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, यानी इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है। तो कहने का मतलब डिवीजर चाहे हम 3 ले या 9 ले, फॉर्म जो है हमें एक सी मिलेगी। कौन सी वाली मिलेगी, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 की फॉर्म मिलेगी, यदि या हम डिवीजर 3 ले या 9 ले। अगर डिवीजर 3 लेंगे तो उसके लिए जो रिमाइंडर होंगे हमारे कम हो जाएंगे थोड़ा। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें क्वेश्चन थोड़ा कम सॉल्व करना पड़ेगा। यदि हम रिमाइंडर 9 लेके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए तो हमें 8 तक शो करना पड़ेगा। अगर हम डिवीजन हमारा 3 लेके सॉल्व करेंगे तो हमें 0 सॉल्व करना, 1 सॉल्व करना और 2 सॉल्व करना। क्यों, क्योंकि 3 डिवीजर के लिए सिर्फ 3 ही रिमाइंडर आ सकते हैं, क्या, 0, 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 3 के डिवीजन को लेकर कंसिडर करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या राइट करते हैं, लेट ए
एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और उसके बाद जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस का आर, जहां पे आर क्या है, हमारा रिमाइंडर है, और आर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन किससे होगा, बी से। अच्छा, अब हमने डिवीजर क्या लिया है, 3q लिया है, यानी a इक्वल्स टू 3q। 9 किस लिए नहीं लिया, क्योंकि 9 अगर लेंगे तो हमें 8 तक सॉल्व करना पड़ेगा, और 3 लेंगे तो हमें 2 तक सॉल्व करना पड़ेगा। चाहे 9 से सॉल्व करें तब भी सेम आंसर मिलेगा, और 3 से करें तब भी सेम मिलेगा। तो हमने क्या किया, इसको 3q ले लिया। चलिए अब देखिएगा, इसके लिए रिमाइंडर क्या होगा, पहला रिमाइंडर हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी 3q प्लस का 0 आ गया। क्यों, क्योंकि अगर हमारा डिवीजर 3 है तो 0 1 2 मिलता है, तो हमने पहला रिमाइंडर 0 ले लिया। अब क्या करना है, इसका क्यूब करना है, इट्स क्यूब, यानी इसका हमें करना है क्यूब, यानी ये हमारा हो जाएगा a क्यूब। अब इसका भी क्यूब करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखिएगा, अब 3 का क्यूब क्या आएगा, 27, और इस क्यूब का क्यूब तो 27 क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको 9 की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फॉर्म कौन सी दे रखी है, 9 की फॉर्म दे रखी है। तो 27 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 9 3 जा आता है 27, तो 9 इंटू 3 हो गया क्यूब, क्यू क्यूब है तो हमने क्यू का क्यूब लगा दिया, यानी 3q क्यूब, ये वाली फॉर्म मिल गई। और अब क्या होगा, यदि हम क्यू की प्लेस पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे यदि क्यू की प्लेस पे कोई भी तुम नंबर राइट करते हो, कोई भी इंटीजर राइट करते हो, तो हमें इंटीजर ही मिल जाएगा, कहने का मतलब, और इंटीजर को हमने क्या दिखा दिया है, m से। तो यानी ये क्या मिल गया हमें, 9m मिल गया। अब देख लेंगे, आप सोचेंगे 3q की प्लेस पे इंटीजर कैसे मिलेगा, 3 1 की जगह q की जगह 1 राइट कर दिया, तो 3 और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी ये हमें 3 मिल गया। तो 3 क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर को हम किससे दिखाएंगे, m से दिखा दिया, तो ये किसकी फॉर्म मिल गई हमें, 9m की फॉर्म मिल गई। सेम प्रोसीजर क्या होगा हमारा, हमने रिमाइंडर 0 लिया था तो 9 ये मिला हमें। अब अगला रिमाइंडर हमारा क्या बनेगा, 1, तो हम क्या कर लेंगे, 1 राइट करेंगे, यानी a इक्वल्स टू 3q प्लस का 1, और इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यों, क्योंकि क्यूब हमें दे रखा है, बोल कि क्यूब करना ही है, ये देखिए क्यूब। तो अब हम करेंगे क्यूब, तो क्यूब करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी ये क्रिएट कर लेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, देखिएगा, मैं यहां पे राइट कर दे रहा हूं इस तरीके से, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b की, इस तरीके से हम इसको राइट कर लेंगे ओपन करके। तो हुआ क्या, एक बार देखिए a पे स्क्वायर लगा देंगे, दूसरी बार b पे स्क्वायर लगा देंगे, बाकी a क्यू प्लस b क्यू होता ही होता है। तो हम इसको इसी की फॉर्म में राइट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा a की प्लेस पे क्या है, 3q है, तो 3q का क्यूब करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब मिल गया। फिर उसके बाद में 3a स्क्वायर b प्लस 3 का 3 आ गया, a स्क्वायर का मतलब इस 3q का स्क्वायर करेंगे। चलिए, 3q का स्क्वायर हो गया, और b मीन्स क्या हो जाएगा, 1 आ गया, प्लस 3 a की प्लेस पे क्या जाएगा, 3q, और b पे स्क्वायर है देखिए, और b की प्लेस पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब आ गया। इस तरीके से आगे इन चीजों को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 27 क्यूब प्लस, देखिएगा यहाँ पे ये 3 है और ये 3q का स्क्वायर है, तो देखिए 3 3 या 9 q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये वाला 3 यानी 9q स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए
3 और देखिए 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही मिल जाएगा हमें, यानी ये 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 9 क्यूब मिल गया। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिल जाएगा। इन दोनों को थोड़ा मल्टीप्लाई करना रहेगा, देखिएगा 27 क्यूब 3 9 या 27 क्यू स्क्वायर और यहाँ पे ये मिल गया हमें 9 क्यूब प्लस का 1, इस तरीके से। अब देखिएगा यहां से यहां तक का हमें क्या है, इसमें क्या कॉमन मिल सकता है, इन सब में हमें 9 कॉमन मिल सकता है। देखिए यहाँ भी 9 मिल जाएगा, यहाँ भी 9 मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा। 1 जो होगा लास्ट में वो रह जाएगा। चलिए क्या करेंगे, हम यहाँ से 9 कॉमन कर लेंगे तो 9 3 जा 27 यानी 3 क्यूब आ गया, यहाँ पे भी 3 क्यू स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 9 चला गया, सिंगल क्यू रह गया और ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ये हमारा आ गया 1। अच्छा, अब हमारी फिर से वही बात आ गई क्या कि यदि हम क्यू की प्लेस पे कोई वैल्यू राइट कर दें तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, यानी इंटीजर आ जाएगा और इंटीजर को हम क्या दिखाएंगे, m से दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे इसको, यानी 9m कर लेंगे और प्लस का 1 आ जाएगा। वेयर जहां m की वैल्यू क्या है 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस का क्यूब, इस पूरे की जगह पे हमने m राइट कर लिया। अब हमें अगला क्या दे रखा है, हमने 1 भी ले लिया। दूसरा हमारा क्या आ गया 2। जब रिमाइंडर हमारा होगा 2 तो क्या हमें मिलेगा, देखिएगा तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 3q प्लस का 2 हम राइट करेंगे और इसी का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्यूब हमने एवरी टाइम में बोला है। चलिए तो ये क्यूब हुआ और इसका भी हम करेंगे क्यूब इस तरीके से, और क्यूब किसकी फॉर्म में ओपन होगा, इसकी फॉर्म में ओपन होगा, ये इस फॉर्मूले की फॉर्म में। चलिए तो हम इसको ऐसे ही ओपन करेंगे, देखिएगा ए क्यूब यानी इसका क्यूब पहले का प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3 a का मतलब 3 क्यू का स्क्वायर कर लेंगे और b का मतलब 2 आ जाएगा, प्लस 3a मीन्स क्या आ जाएगा 3q और b मीन्स क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस bq यानी 2 का क्यूब हो गया, इस तरीके से। चलिए अब क्या करेंगे, देखिएगा इनका क्यूब करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 27 क्यूब। यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके राइट किया था, इसको हम थोड़ा माइंड में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, ये तो हमारा होगा 3 2 जा 6 ये हो गया और 3 3 जा 9 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 6 जा 54 और क्यू का स्क्वायर तो 54 क्यू स्क्वायर आ गया, इस तरीके से। फिर से देख लीजिए, नहीं आया समझ में तो 3 3 जा 9 हुआ, 9 क्यू स्क्वायर वो बन गया और 3 2 जा 6 ये हो गया, तो 9 6 जा 54 और क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर आ गया, यानी 54 क्यू स्क्वायर आ गया। दूसरा क्या करेंगे, देखिएगा इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा और 3 3 जा 9 यानी 9 हुआ और 4 हुआ, 9 4 जा 36 हुआ और क्यू तो क्यू आ जाएगा, यानी 36 क्यू मिल गया और इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, इन इतने में से हम क्या करेंगे 9 को कॉमन कर लेंगे। चलिए तो 9 को कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिएगा चलिए 9 को अगर हम कॉमन करते हैं तो इसको यहां राइट कर लेते हैं। चलिए तो ये हमें क्या मिल जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 27 और इन सब में से 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 3 जा 27 यानी 3 क्यूब हो गया और 9 6 जा 54 तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा हमें। क्यों, क्योंकि अगर 9 कॉमन लेंगे तो 6 मल्टीपल में छूट जाएगा, इस तरीके से। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, 9 4 जा 36 यानी 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ गया 4 क्यूब, इस तरीके से। प्लस का 8 सिंगल छूट गया। अब क्या हुआ, देखिए अब इस क्यू की जगह पे कोई वैल्यू अगर राइट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट इंटीजर मिल जाएगा और इंटीजर को हमने क्या लेट करके चले हैं m,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m आ गया और ये प्लस का 8 आ गया। तो हमें दिखेगा वही फॉर्म मिल गई जो हमारे क्वेश्चन में बोली गई थी, क्या कि 9m प्लस 1 की फॉर्म आ गई और ये 9m प्लस 8 की फॉर्म क्रिएट हो गई। ये 9m प्लस 8 और ये हमारा मिल गया 9m प्लस 1। तो यहाँ जहां m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3q प्लस 6q स्क्वायर और प्लस का 4q, इस तरीके से। तो यानी हमें कौन सी फॉर्म लानी थी, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का ये फॉर्म आ गई हमारे पास। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। यहाँ हमारा ये प्रूव हो गया। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए, जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।